हम समझते हैं यूसीसी क्या है, यूनियन सिविल कोड क्या है इंडिया में, जो इंडिया अपने कानून में नाफिज करने जा रहा है, इंडिया में नाफिज करने जा रहा है। क्योंकि इस कानून के तहत ये होगा कि जो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम्स हो, सबके लिए एक ही कानून होगा, सेम लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, ये सबके लिए एक ही कानून होगा। इसके तहत जो हिंदू है या मुस्लिम्स है, उनका शादी का जो रस्म रवाज है, शादी का तरीका है, तलाक का तरीका है, ये सब सेम होने वाला है। क्योंकि मुस्लिम ये नहीं मानते कभी भी, क्योंकि हमारे दीन के अंदर, कुरान और सुन्नत के अंदर ये चीज़ नहीं है कि ये सेम हो। तो देखा जाए तो अगर मुस्लिम्स में जो विरासत का जो तकसीम का तरीका है वो हिंदू से अलग है। जैसा कि मुसलमानों में बेटी को बेटे के मुकाबले में निसफ आधा हिस्सा मिलेगा, हिंदूज़ में ये नहीं है, इक्वली मिलेगा। इसी तरह जो है मैरिज का जो तरीक़ार है, मैरिज के बाद किसी को डाइवोर्स हो जाता है तो मुस्लिम्स में क्या होता है, हलाला का सिस्टम होता है, उसके बाद वापस आके अपने शोहर से मैरिज कर सकती है अगर किसी को तलाक हो जाती है। हिंदूज़ में ये नहीं है, अगर तलाक हो जाता है, तलाक के बाद आके वो वापस क्या कर सकती हैं, अगर उनका दिल करे बाद में मिलने का तो वापस एक दूसरे के आपस में मियाँ बीवी बन सकते हैं। ये तरीका है वहाँ का। तो अब ये चीज़ें सारी सेम होने जा रही है, तो इससे नुकसान होगा मुस्लिम्स को भी, हिंदूज़ को भी होगा। इवन मैं आगे चल के बताऊँगा कैसे होगा। और इसी तरह जो माइनॉरिटीज़ है सबके लिए ये होगा, मतलब नुकसान है इसका। क्योंकि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, हर किस्म के, हर कल्चर्स के, मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया के अंदर। तो ये मसला तो होना ही है। तो अब बात करते हैं कि ये जो है इसकी हिस्ट्री कहाँ से चली है, कि यूनियन सिविल कोड की हिस्ट्री, इसके ऊपर बात करेंगे। इसकी हिस्ट्री अगर देखे जाए तो इससे पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो 1947 से पहले थी, उन्होंने 1937 में एक एक्ट लाया। उस एक्ट के तहत उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं वो कौन सा वो फॉलो करें। उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉज फॉलो करें। मुस्लिम पर्सनल लॉज का मतलब ये है कि मुसलमान जो है वो अपनी मजहबी कानून जो कुरान और सुन्नत में है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। हिंदू जो है वो उनका जो उनकी बुक है गीता, उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। यही तरीका दोनों के लिए था। लेकिन जब पाकिस्तान बना, अलग हुआ, तो इंडिया के अंदर मुस्लिम्स, कुछ बाज़ मुस्लिम्स ने माइग्रेट नहीं किया, वो उधर ही रहे। लेकिन उधर रहने की वजह से अब वो इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है 1952 में जाके ये उन्होंने करने का इरादा किया कि अब जो मुस्लिम्स हैं या हिंदूज़ हैं उनके लिए यूनियन सिविल कोड हो, यानी कि एक यकसा कानून हो। तो ये उन्होंने कहा, लेकिन वहाँ 1952 से ये चीज़ नहीं हो पाई थी। लेकिन हाल ही में चल के नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अब जो है वो वक्त आ गया है कि इंडिया के अंदर एक ही कानून हो, यूनियन सिविल कोड हो। तो हो सकता है कि आने वाले 2024 में जाके ये जो है बिल पास हो और मुकम्मल तौर पर इंडिया में यूनियन सिविल कोड वाला कानून नाफिज हो। तो अब इसकी वजह से अब देखा जाए तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 है एंड आर्टिकल एक 44 है, एक 25 है। आर्टिकल 44 को गाइडिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, रहनुमाई उसूल। उसमें ये बात गिवन है कि जो भी सिटीजन्स है उनमें यकसा कानून होगा, यकसा रूल होगा। लेकिन आर्टिकल 25 में, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, उसमें ये बात गिवन है कि जो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो कुछ भी मज़हब हो, वो अपने अपने मज़हब के लिहाज से ज़िंदगी गुजार सकते हैं इंडिया के अंदर। ये चीज़ मेंशन है। तो अब इन दोनों आर्टिकल्स में है तज़ाद। तो अगर किसी दो आर्टिकल में इस तरह का तज़ाद रहे, क्योंकि इंडिया का जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के बाकी जो आइन है बाकी मुल्कों के, उनसे लिया गया है, मिला के ऐसे खिचड़ी टाइप बना के कानून बनाया है। बात करते हैं इंडिया के इन दो आर्टिकल्स में फ़र्क है। अब इंडिया के इन दो आर्टिकल्स में फ़र्क है तो फिर ये बात भी मेंशन है कि अगर किसी आर्टिकल्स में, दो आर्टिकल्स में ये फ़र्क रहता है, तो जो फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हुकूक वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 225, उसको सुना जाएगा, उसकी मानी जाएगी। तो आर्टिकल 225 के मुताबिक तो ये बात गिवन है कि हर बंदा अपने मज़हब के लिहाज से ज़िंदगी गुजारे। तो अब इस चीज़ की वजह से, इसी की वजह से हिंदूज़ जो हैं, मुस्लिम्स जो हैं, सारे जो हैं, इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे मेन बात ये है। बात तो होगी, ये समझा जाता है कि जो है इस अमन सुकून ये चीज़ पैदा होगी इंडिया के अंदर, लेकिन इससे इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर चाहे वो हिंदू मज़हब के भी हों, लेकिन मुख्तलिफ़ ट्राइबल एरिया, जो बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, उनके कल्चर अलग हो सकते हैं। जैसे तेलुगु है
ये नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, इनके अलग अलग कल्चर्स हैं। इसी तरह मुस्लिम्स देखें, इनका बिल्कुल जो ये बेसिक जो शादी का रवाज है, विरासत की तकसीम का रवाज है, प्रॉपर्टी का, तो ये सारा क्या है, कुरान व सुन्नत के मुताबिक है। इसी तरह क्रिश्चियन होगा, कोई और मज़हब के होंगे, उनके अपने अपने वो है, तो इससे सबको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो अपने मज़हब को फॉलो करने से मतलब कर नहीं सकेंगे। एक यूनिफॉर्म यानी यकसा कानून के उसमें आके वो अपने जो है बेसिक जो मज़हब है उसको वो भूल जाएंगे या उसको छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे वो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। गुड बाय, अल्लाह।